स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, तो आप बताइए कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ यानी कि अभी भी काम कर रही हूँ, यानी ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिचुएशन है, यानी ये एक प्रेजेंट टेंस है। और ये क्या बता रहा है कि रही हूँ यानी कि अभी भी काम चल रहा है, यानी कंटिन्यू है, यानी ये हुआ एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता चल गया ये एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम कुछ रूल्स को देख लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और वो रूल क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैंने आपको पहली वाली क्लासेस में भी बताया है कि जो जो मेन है, जो उसमें, जैसे यहाँ पर मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, यानी यहाँ पे मेन कौन है, यहाँ पे मेन मैं हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ आपने फिर इज लगाना है या फिर आर लगाना है या फिर आपने लगाना है एम। और वो किस कंडीशन में लगेगा, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है यानी आई, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आई एम। और फिर आपने वो लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब एक्शन होता है, यानी वो इंसान क्या काम कर रहा है। जैसे कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, तो जो उसका एक्शन होगा वो वर्ब होगा। यानी आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। यानी कि अगर स्लीप लिखा है तो स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग, यानी कुछ भी आप एक्शन है। ईट है तो आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पढ़ रही हूँ, यानी यहाँ का जो एक्शन है उसका एक्शन क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना को क्या बोलेंगे, स्टडी, यानी आई एम स्टडीइंग अ बुक। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, आई एम स्टडीइंग अ बुक। अब नेक्स्ट है, देखिए, वह रसोई में खाना बना रही है। वह यानी ये, पहले तो आप ये देखिए कि ये सेंटेंस जो है हमारा, मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, और उसका आपको रूल भी बता दिया है जिसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और यहाँ पर वह बना रही है, यानी यहाँ पर एक लड़की है, यानी यहाँ पर शी है। और शी के साथ क्या लगता है, शी के साथ अगर सेंटेंस में ही लिखा है, शी लिखा है, इट लिखा है, सिंगुलर है, यानी ये सब अकेले लिखे हैं, अकेले हैं ये सब, तो यहाँ पर अकेले के साथ इज आएगा। और अगर वहाँ पर आए है, मैंने आपको बता दिया आए के साथ हमेशा एम आएगा। और अगर वहाँ पे लिखा हुआ है वी, यू, दे, तो उसमें यहाँ पर आई आएगा, सॉरी आर आएगा, यानी कि वी आर, यू आर, दे आर, और प्लूरल के साथ तो आर आएगा ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वह यानी शी के साथ इज आएगा, शी इज। खाना बनाना को बोलेंगे कुकिंग, कुक, तो आईएनजी लग जाएगा तो आ जाएगा कुकिंग, यानी शी इज कुकिंग रसोई में, यानी इन द किचन। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी इज कुकिंग इन द किचन। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी इज कुकिंग इन द किचन। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वे है यानी कि वे का आ जाएगा दे, और दे प्लूरल है तो दे के साथ आ जाएगा आर, यानी दे आर। हमारा जो स्ट्रक्चर था जिसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद या तो आपने इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, तो वहां पर दे है तो दे के साथ आर आ जाएगा, फिर उसका एक्शन आ जाएगा, यानी यहाँ पर एक्शन क्या है, खेलना, यानी प्ले। प्ले यहाँ पर एक्शन है, और साथ में आईएनजी लग जाएगा तो प्ले का बन जाएगा प्लेइंग, यानी दे आर प्लेइंग। क्या प्ले कर रहे हैं वो, फुटबॉल, यानी दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन दी ग्राउंड। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन दी ग्राउंड।
स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी की एक्सरसाइज इस क्लास को, इस छोटी सी क्लास को अच्छी तरह से देख लेते हैं, जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप ये हमारे सिर्फ अभी बेसिक सेंटेंसेस हैं, आपको बेसिक सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बेसिक सेंटेंस आपको क्लियर हो जाते हैं, फिर आप उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ को भी वेरी इजीली आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। यानी कि आपने इस क्लास को बिना स्किप किए, जो कि बहुत छोटी सी क्लास है, उसको बिना स्किप किए देखना है। और आप खुद से भी मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और फिर मेरे आंसर के साथ टैली कर सकते हैं। अगर आपको रूल क्लियर हो रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए। वह टेलीविजन देख रहा है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है वह टेलीविजन देख रहा है, यानी ये एक ही है, लड़का है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही आ जाएगा, और ही के साथ क्या आता है? यस बताइए, ही के साथ आएगा ही इज आएगा। ही इज, और टेलीविजन देखना को बोलते हैं वॉचिंग, वॉच, तो आईएनजी लग जाएगा तो वॉचिंग। ही इज वॉचिंग। अब क्या वॉच कर रहा है वो? ऑब्जेक्ट क्या है? टेलीविजन। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा he is watching टेलीविजन। और हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वह हम स्कूल जा रहे हैं। हम का आ जाएगा वी, यानी वी, और वी के साथ ज्यादा है, वी के साथ आएगा आर, तो वी आर। अब यहाँ पर एक्शन है जाना, यानी जा रहे हैं, जाना जो है यहाँ पे एक्शन यानी गो। वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्कूल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। नेक्स्ट है बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चे यानी चिल्ड्रन, तो यहां पर आ जाएगा हमारा सेंटेंस, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द चिल्ड्रन। फिर वो क्या कर रहे हैं? मेकिंग, और शोर मचाना को बोलेंगे मेकिंग नॉइज। चिल्ड्रन ज्यादा है, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको ये क्लियर किया कि अगर सेंटेंस में ये पता चल रहा हो कि काम हो रहा है, अभी हो रहा है, ना वो पहले हुआ है ना वो बाद में होगा, यानी कि वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, तो वो हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यानी कि उसके लिए ये सिंपल सा रूल लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? रहा है, रही है, और उसके लिए रूल है कि आपने सब्जेक्ट के साथ लगाना है इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगाना है। और ये क्या बताता है कि जो एक्शन है वो अभी का है, टेम्पररी है, बाद में नहीं होगा ना पहले था। और ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जहां पर भी ही, शी, इट या सिंगुलर होगा वहां पर आपने इज लगाना है। अगर वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो आपने आर लगाना है, और अगर आई होगा तो आपने एम लगाना है। तो अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ रूल समझने में प्रॉब्लम आती है, तो हमें कमेंट करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।